ग्रेडियंट टूल जी, फ्री फॉर्म। इसमें भी ब्लेंड ऑफ कलर्स और ये ग्रेडियंट्स के दो फ्री फॉर्म में मॉड्स हैं। एक पॉइंट्स कहलाता है, एक लाइंस कहलाता है। ये भी आपकी जो शेप्स होती हैं उनको ग्रेडियंट फिलिंग के साथ वो अटेम्प्ट करता है। वैसे सॉलिड कलर होता है सिंगल कलर, लेकिन अगर आपको मोर देन टू कलर्स ग्रेडियंट उसका वर्जन क्रिएट करना है तो ये आप इस ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। ग्रेडियंट में लीनियर अप्रोच होती है, ग्रेडियंट में एक रेडियल होती है और ग्रेडियंट में एक फ्री फॉर्म भी होती है। फ्री फॉर्म क्या करता है ये देखो आप। ग्रेडियंट का ही एक और ऑप्शन है कि जब आपके पास कोई शेप है और उसमें ग्रेडियंट को अटेम्प्ट करना चाह रहे हो तो ग्रेडियंट आपके पास ये टूल है। ये लीनियर वर्जन है, ठीक है, ये रेडियल है। और अगर आप अटेम्प्ट करते हो फ्री फॉर्म, अच्छा, जब ये आप कर लेते हो तो यहां से भी एडिट पे आप क्लिक करके ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर हैंडल आ जाता है। इसका इस्तेमाल क्या वो मैंने आपको कल बता दिया था, ठीक है। इसको रोटेट भी कर सकते हो, इस सेंटर पॉइंट को मूव करके इधर लेके जाना उधर लेके जाना हो, इसकी वैल्यू को हाई या लो करना हो, ऐसे ये आप इजीली यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ये आप यहाँ से फिर इसको सेंटर पॉइंट से इसको अगर आप चाहो तो इस पॉइंट को आप मजीद इस पे अंदर ऐड भी कर सकते हो, नहीं चाहिए इसको रिमूव भी कर सकते हो। ये यहाँ से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका तो मैंने आपको बोला था ना कि आप यहाँ पे जाके इस जगह से क्रिएट कर लो, यहाँ से कर लो, या इस जो आपके पास स्क्रीन के ऊपर हैंडल अवेलेबल है यहाँ से कर लो, बात एक ही है, ठीक है। बाकी इसको अगर आपने एंगल वाइज इसको सेट करना है ये यहाँ से कर सकते हो, और जहां तक इसका रेशो सेट करनी है वो भी आपके पास अवेलेबल है, यहाँ से कर लो। इसका मतलब ये दो ऑप्शन को यूज करना हो तो ये काम आप यहां से कर सकते हो और यहां से भी कर सकते हो, एक ही बात है। ये देखो, ये देख रहे हो कि एस्पेक्ट रेशो चाहे इधर से कंट्रोल कर लो और रोटेट करना है चाहे ऐसे कर लो, और ये हैंडल अलग अलग है। ये देखो उसका जो साइज है, जो रेडियल साइज है उसको बढ़ाने के लिए उसका आपका जो सेंटर पॉइंट से उसके इफेक्ट्स को अगर आपने एक्सपैंड करना है या रिड्यूस करना है ये यहाँ से आप कर लीजिएगा। और ये हैंडल आपके दोनों तरफ लगे हुए हैं, इधर भी है दूसरी तरफ भी है, ऐसे छोटा करना हो बड़ा करना हो, ठीक है। और अगर आपने इसको रोटेट करना हो तो रोटेट हैंडल आपके पास अवेलेबल है, आप वहां से भी इसको रोटेट भी कर सकते हो और नया पॉइंट यहाँ पे जनरेट भी कर सकते हो। मजीद इसमें कलर्स को इंट्रोड्यूस भी करवा सकते हो, डबल क्लिक करने से आपका कलर यहाँ पे जो भी अदर देन कोई अगर आपने करना हो यहाँ से कलर उसको भी ऐड कर सकते हो, लाइक दिस। ये हो गया, ठीक है। जिस पॉइंट पे भी करना हो आप ये किया जा सकता है। और ये तो था रेडियल अप्रोच। अब जरा अंडू कर देते हैं। एक और काम जो किया जा सकता था वो फ्री फॉर्म है। ये फ्री फॉर्म पे जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके चार कॉर्नर्स पे ये प्लेसमेंट हो जाती है डॉट्स की। एक ये है, एक ये है, तीसरा और ये चौथा। ये चार पॉइंट्स हैं। इसका फायदा ये है कि आप हर स्पॉट के ऊपर कलर अपनी मर्जी से दे सकते हो, हर स्पॉट पे। और ये पॉइंट्स भी हो सकते हैं और ये लाइंस भी हो सकती हैं। लाइंस भी हो सकती हैं, वो कैसे? यहाँ पे आप ऐड करवा लो, ये देखो ये लाइंस लग रही हैं। और इनको आप ओपन भी रख सकते हो और इसको क्लोज भी कर सकते हो। अब ये लाइंस लग गई, ठीक है। अब इन लाइंस के इनसाइड अगर आप कलर को यहाँ पे लेके आना चाह रहे हो या इसका साइज छोटा बड़ा करना चाह रहे हो, ये देखो। और ये वाले स्पॉट जो ऊपर लगे हुए हैं अगर ये भी रखने रखो, अगर ये निकालने निकाल भी सकते हो। अगर आप समझते हो कि मुझे चारों साइड्स के ऊपर ब्लैक स्टोन देनी है, ब्लैक स्टोन देनी है, तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करके कलर्स यहाँ पे आप जो भी बताना चाहो बता दो, लाइक दिस ब्लैक, लाइक दिस इज अनदर पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर भी ब्लैक, ठीक है। और इस पॉइंट पे भी ब्लैक। जस्ट यू नीड टू डबल क्लिक एंड ऐड योर रिस्पेक्टेड कलर। तो ये किया जा सकता है। और अगर आप इसको इन हैंडल्स को भी आप कम या ज्यादा करके, और अगर इसमें भी कलर्स आप रखना चाह रहे हो
तो यहाँ पे भी आप डबल क्लिक करके अपने कलर्स यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, लाइक येलो। इसी तरह यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अनदर कलर लाइक दिस। हर स्पॉट पे कलर आप अलग अलग दे सकते हो। अब वो चाहे लाइंस दे दो, चाहे वो पॉइंट्स दे दो, ये आपको अलाउ करता है कि अगर आप वो कभी, वैसे तो ग्रेडियंट में आपने देखा होगा लीनियर अप्रोच में वो एक स्मूथ ग्रेडियंट होता है फ्रॉम वन टू अनदर। रेडियल में भी सेंटर से वो स्मूथ ग्रेडियंट अप्लाई करता है, लेकिन इसमें आप बाउंड्रीज के अंदर भी आप ग्रेडियंट्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो, जो कि आप लाइंस की बाउंड्री बना लो या स्पॉट्स की बाउंड्री बना लो, ये आपको अलाउ करता है। ये जब कभी इस तरह के कलर्स वगैरह इंप्लीमेंट करने हो तो ये एक इजी वे होता है जिसके थ्रू ये सारे काम आप कर सकते हो। और अगर आपने निकालना भी हो इनको इजिली, आप इसमें से माइनस भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे दोबारा देखो, ये आपके पास एक इलिप्स है। रेडियल में तो आपको पता है कि सेंटर होता है, लीनियर में पता है वो लेफ्ट से राइट होता है या राइट से लेफ्ट होता है या अप से डाउन होता है। जो भी कलर की प्रेजेंस है, और अगर आपको कोई कलर की रिप्रेजेंटेशन जो ऑलरेडी अवेलेबल है टेम्पलेट्स, उनमें से कोई डालनी वो भी डाल सकते हो, जैसे ये हो गई। रेडियल में ये कर देगा, और लीनियर में आपको ये कर देगा। ये हमने पिछले 2 दिन से यही कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके अलावा आपके पास कोई तरतीब इसकी सेट करनी हो तो ये ऑप्शन होती है, ये फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। और ये आपको अलाउ करती है क्लिक करने पे कि आप यहाँ पे ये जो पूरी सरफेस के ऊपर आपको ये पॉइंट्स अवेलेबल होंगे। ये जैसे ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है। और ये लाइन चूंकि मैंने ऑन किया हुआ है इसलिए लाइन उसने एक्टिवेट कर दी है। लाइन क्लिक करने से आपकी चूंकि पॉइंट्स अगर आपने देखने हैं, जस्ट पॉइंट पे क्लिक कर दो। पॉइंट और लाइन दोनों में फर्क है। लाइन आपको लाइन क्रिएट करने दे देगा कि आप लाइन लगा लो, एक बाउंड्री बना दो जहां पे आप जो स्पॉट्स के ऊपर जो जो कलर्स इंट्रोड्यूस करवाने ऑन ए होल एरिया के ऊपर आप कर लो। अगर आपने पॉइंट्स के साथ जाना चाह रहे हो, ये एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे आप मिसाल के तौर पे मुझे इधर एक डार्क टोन देनी है, डबल क्लिक करके कलर मैंने दे दिया ब्लैक, ठीक है। और यहां पे एक और पॉइंट है। अगर आप चाह रहे हो कि इसको यहां पे भी एक पॉइंट क्रिएट कर दिया जाए, आप कर सकते हो। ऊपर एक है, एक ये सेंटर में पड़ा, यहां पे भी क्रिएट कर सकते हो। प्लस आपको नजर आ रहा होगा पॉइंट्स आपने टिक किया हुआ है, यहां पे पॉइंट क्रिएट कर दो लाइक दिस। ये लो, इस पॉइंट पे मिसाल के तौर पे थोड़ी सी आपने ब्राइटनेस बढ़ानी है, डबल क्लिक करके इधर मैंने व्हाइट कर दिया स्पॉट। तो आप अगर गौर करो इन स्पॉट्स को, दो स्पॉट्स एक्सट्रीम पे पड़े हैं बाउंड्री पे, और इधर भी मैंने जाके इसको भी प्योर व्हाइट कर दिया। अगर आप इस स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देखो तो आपके दो स्पॉट्स पे व्हाइट कलर्स की प्रेजेंस है और सेंटर पॉइंट पे ब्लैक कलर की प्रेजेंस है। और अगर आप चाह रहे हो इसको एक्सपैंड करना या इसको मूव करना, यू कैन मूव। ये लो, ये देख रहे हो जिस साइड पे जा रहे हो वहां पे उस कलर की प्रेजेंस वो डोमिनेट कर रहा है उसको। ऐसे यहां चले जाओगे इसके साथ रख लो। कलर अगर आपको डिफरेंट करना है डिफरेंट कर लो, लाइक ब्लैक नहीं कुछ और करना है कर लो। डबल क्लिक करके यहाँ पे कलर की रिप्रेजेंटेशन विद डिफरेंट कलर्स आप कर सकते हो। और यहाँ पे एक आपको इलिप्स में दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे व्हाइट कलर डोमिनेट हो रहा है, और एक सेंटर पॉइंट है जहाँ पे आपने रेड स्पॉट क्रिएट कर दिया है। और अगर आप इसको कलर की प्रेजेंस को यहाँ से मूव करना चाहो या यहाँ से साइज करना चाहो, आप साइज भी कर सकते हो। मूव तो सिंपल वे इज दैट कि हैंड साइन जहां पे आपको सेंटर में नजर आएगा वहां से कर लेना, ये बड़ा करने के लिए। और फ्लैट करने के लिए ये देख रहे हो कलर, ये प्रेजेंस, ये थोड़ा सा स्क्वीज कर रहा है स्मार्टली, ये उसको मूव करके एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। ये यहां से आप इसको प्लेसमेंट कलर्स की एक्सपेंशन आप कर सकते हो, ये ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये जो आपको स्पॉट नजर आएगा सेंटर में, अगर आप इसको क्लिक करके करोगे तो ये इसकी मूवमेंट होगी। इधर करना है, इसको उधर रखना है, इधर रखना है, कहाँ पे इसको कलर को आप इस ऑब्जेक्ट के लिए बेहतर समझते हो। और अगर इसको एक्सपैंड करना तो यहाँ से कर लेना, और साइज छोटा करना यहाँ से कर लेना। और ये जो काम आपने सेंटर पॉइंट पे किया ये आप इस पॉइंट पे भी ऐसा ही करोगे, सेम सेम। और ये ग्रेडियंट्स आपकी फिलिंग अगर आप गौर करो, ये व्हाइट कलर इधर से आ रहा है और रेड कलर इधर से जा रहा है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, वालेकुम, ब्लेंड हो रहे हैं। अगर आपको ये स्पॉट नहीं चाहिए, अगर आप समझते हो इस स्पॉट ने आपकी इस शेप के अंदर फिलिंग को बिगाड़ रहा है, तो उसको डिलीट कर दो, लाइक डिलीट। ये लो, इसको जस्ट आपने क्लिक करके इसको डिलीट कर देना, डिलीट भी हो जाता है। यहां से कर दो, ये लो।
इस स्पॉट को आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये डिलीट कर देना, ठीक है। तो इस तरह ये पॉइंट वहां से खत्म हो गया। अब आप गौर करो, दो पॉइंट सिर्फ रह गए, एक पॉइंट पे व्हाइट शेड है ये, और एक पॉइंट पे रेड है। ऊपर चूंकि आपने सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, वहां से रिमूव हो गया। उम्मीद करता हूं आपको इस तरह की भी अगर प्रेजेंस चाहिए ग्रेडियंट, तो ये भी यूज किया जा सकता है पॉइंट टू पॉइंट। और पॉइंट को अगर आपने मूव करना हो, जस्ट क्लिक करके ड्रैग कर दो, ये लो एक्सट्रीम बाउंड्री पे चला गया। अब ये आपके दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, एक तरफ रेड शेड आपका मौजूद है, एक तरफ व्हाइट है। दरमियान में अगर गौर करो, ब्लेंडिंग है उसकी, एक स्मूथ ब्लेंडिंग ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम व्हाइट टू रेड और रेड टू व्हाइट। और इसको एक्सपैंड करने का तरीका ये था, इसको क्लिक करके आपने इस हैंडल को पकड़ के खींच दो। अब इसमें इसकी प्रेजेंस डोमिनेट हो गई है रेड की, ये बराबर है, ये इसमें रेड की प्रेजेंस ज्यादा हो गई है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको एक तो इसकी प्लेसमेंट करने में आसानी हो गई ऐसे, और अगर आप इधर भी रखना चाह रहे हो तो यू नीड टू ऐड वन मोर पॉइंट, क्लिक कर दो, वन मोर पॉइंट क्लिक कर दो। अब आपके चार पॉइंट्स क्रिएट हो गए हैं। अब जिस पॉइंट पे जौन सा कलर आप यहां पे रखना चाह रहे हो, तो ये आपने इसको हाईलाइट करना है, डबल क्लिक करना है, और ये कलर की प्रेजेंस यहाँ हो जाएगी। और जो कलर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हो। यहाँ पे जो कलर इंट्रोड्यूस करना है आप यहाँ पे कलर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, डबल क्लिक करने से कलर आ जाता है। और जो कलर आप इसमें रखना चाहो ये आप रख सकते हो। ये अगर आप गौर करो, आपके चार पॉइंट्स हैं और चारों पॉइंट के ऊपर कलर डिफरेंट डिफरेंट है। एक स्पॉट पे रेड है, एक स्पॉट पे ब्लैक है, एक स्पॉट पे येलो है, और नीचे वाले स्पॉट पे व्हाइट है, ठीक है। और अगर इसको आप फर्दर एक्सपैंड करना चाह रहे हो, वो भी मैंने आपको बोल दिया कि आपने इसको एक्टिवेट करने के बाद इस एक्सट्रीम वैल्यू को यहां से आप कर सकते हो। ये देखो, उम्मीद है आपको कम से कम इसकी समझ आ गई होगी। जो कि कल आपने लीनियर और वो रेडियल किया था, आज आपको फ्री फॉर्म बता रहा हूं। ये फ्री फॉर्म आप यहां से इसको एक्टिवेट करोगे, ठीक है। और पॉइंट टू पॉइंट जहां पे आप इसको प्रेजेंट करना चाह रहे हो उसको बड़े अच्छे तरीके से, और अगर आप चाह रहे हो सेंटर में भी एक पॉइंट क्रिएट करना है, तो इस पॉइंट पे आके क्लिक कर दो, एक सेंटर में भी पॉइंट आ गया। और यहाँ पे आप किस कलर को आप प्रेजेंट करना चाह रहे हो, उसको लगाना चाह रहे हो, डबल क्लिक करके वो आप सिलेक्ट कर लो, जो भी कलर आपको माकूल लग रहा है इसमें से। ग्रीन करना है, ले जी ग्रीन कर देते हैं सेंटर। तो इसका मतलब आपके 5 स्पॉट्स बना दिए गए, पॉइंट पॉइंट बना दिए गए, और हर पॉइंट पे कलर की रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट 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 हो सकती है। तो ये एक और वैरायटी है ग्रेडियंट की, लीनियर रेडियल के अलावा। लीनियर में आपको पता है लीनियर अप्रोच होती है फ्रॉम लाइट कलर टूवर्ड्स डार्क कलर, और यही चीज आपकी सेंट्रिक अप्रोच में होती है, फ्रॉम लाइट या डार्क टू लाइट या लाइट टू डार्क, वो सेंटर से वो एक्सपैंड करता है। जबकि ये पॉइंट टू पॉइंट अपनी प्रेजेंस को शो करेगा, और हर पॉइंट की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। सही है, 5 स्पॉट्स, पांचों का कलर डिफरेंट। दिस इज ऑल अबाउट फ्री फॉर्म। क्लियर? अब और अगर ये पॉइंट आपको नहीं चाहिए हो, तो डोंट वरी, इसको क्लिक करके यहां से डिलीट कर देना। लगाना भी आसान, डिलीट करना भी आसान, ठीक है। इस तरह वो पॉइंट वहां से रिमूव हो गया। अब मैं आपको जो नेक्स्ट टूल सिखाने लगा हूं स्टूडेंट्स, उस टूल का नाम है मैश। इंपॉर्टेंट, अनदर इंपॉर्टेंट टूल। और मैं ये चाहूंगा कि आप इसको अटेम्प्ट करो। एक पेंसिल खूबसूरत सी बनाओ। ये आपने मैं फोटोशॉप में बनाई थी, ये इलस्ट्रेटर में बनाई थी, इसमें भी बनाओ। हम्म, 3 ये रेक्टेंगल्स हैं, ग्रेडियंट सप्लाई हुए हैं, ठीक है। ग्रेडियंट सप्लाई हुए हैं, 3 रेक्टेंगल्स बना के उनके जो एजेस को मैंने राउंड किया हुआ है, इधर वाले जो नीचे वाले हैं। और नीचे आप पेन टूल से भी बना सकते हो, ये जो टिप की शेप है, निप की शेप है, ये एक ट्राइंगल भी हो सकता है, ठीक है। और इसको आप वेल्ड ट्रिम श्रिम करके, ये जो नीचे वाली आपको ब्लैक स्पॉट नजर आ रहा है और विद व्हाइट शार्प उसकी हाईलाइट नजर आ रहा है, अगेन ग्रेडियंट है। ये ग्रेडियंट की प्रैक्टिस है। और इसका रबर में देखो, सेंटर में ग्रेडियंट की वैल्यू व्हाइट है, एक्सट्रीम के ऊपर वो पिंकिश शेड दिया हुआ है, और एक्सट्रीम के ऊपर मैंने थोड़ा डार्क टोन भी रखी हुई है। और इसी तरह पेंसिल की ये दोनों बाउंड्रीज आपको डार्क नजर आ रही हैं, सेंटर वाली थोड़ी सी आपको हाईलाइट नजर आ रही है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस है आपकी। असल में प्रैक्टिस किस चीज की है स्टूडेंट्स? प्रैक्टिस है जनाब आपके इन टूल्स की, जो आपको ग्रेडियंट सिखा दिया गया है। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहूं कि अगर मैं इसको अटेम्प्ट करके आपको दिखाना चाहूं, सिंपल बनाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि ये क्या आप क्या हो सकता था। ये आपने एक सिंपल सा रेक्टेंगल है,
राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल ले लेते हैं। ये देखो, ये राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल आपने ले लिया। अगर आपको कहा जाए इसके अंदर कलर्स की प्रेजेंस रख दो, अभी कर लेते हैं, ठीक है। और ये देखो, इसके अंदर अगर आपको सॉलिड कलर रखना है, सॉलिड कलर तो मसला ही कोई नहीं है। सॉलिड कलर तो किसी वक्त जो भी कलर आपको करना हो वो कलर यहाँ दे सकते हो। सॉलिड कलर तो रखना मसला ही कोई नहीं है। अब आपने अगर इसमें ग्रेडियंट अटेम्प्ट करना है तो ग्रेडियंट टूल आपके पास अवेलेबल है। कलर आप इसका जो भी सेट करना चाह रहे हो फ्रॉम, एक काम करते हैं, इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। मैं मिसाल के तौर पे इसको एज ए कलर के तौर पे मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, और के साथ इसको बना के यहाँ पे मैं रखना चाह रहा हूँ। और इसके अंदर ग्रेडियंट फिलिंग कर देते हैं। कलर इसको मैं मेक श्योर करूंगा कि ये वाले कलर के साथ मैं प्ले करूँ। अब ये देखो, ये आपके पास एक पेंसिल का एक सिंपल सा एक आपने सेंटर वाले स्लॉट आपने बना दी। बनाने के बाद अगला काम आपने क्या किया, ग्रेडियंट पे क्लिक कर दिया। ग्रेडियंट पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ से भी ग्रेडियंट कर सकते हो, जो कि ये नीचे आपका छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है, ये ग्रेडियंट आपको अटेम्प्ट हो गया हुआ है, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो कि इसके अंदर कलर्स सिंगल रखना है, वो भी रख सकते हो। और ये देखिएगा, मैं इनको कलर्स को, फालतू कलर्स को निकाल देता हूँ। ये गया, ये भी गया, ये भी गया, ठीक है। और मैं लीनियर अप्रोच ले लेता हूँ, ये लीनियर हो गया। इसमें अगर आप देखो, एक्सट्रीम्स के ऊपर लाइट शेड है और इसके दोनों साइड्स के ऊपर डार्क है। लाइट है येलो, इधर ऑरेंज डार्क शेड में आपको दिख रहा है। आप किसी वक्त भी इस कलर को चेंज कर सकते हो। मैं चाह रहा हूँ वो जो साइड वाली आपकी बार है उसका कलर यहाँ पे ले लिया जाए, तो कोई मसला नहीं। डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने के बाद आप यहां से कलर पिक कर लो लाइक दिस। इसकी दूसरी बाउंड्री पे भी सेम यही कलर चाहिए, ले लेते हैं, ये लो। आ गया ना कलर। और आपने उधर से उठाना था सेम पेन का कलर या पेंसिल का कलर ये बनाना था, तो आप इसका मतलब किसी दूसरी जगह से भी ग्रेडियंट की अटेम्प्ट कर सकते हो। अब मैं अगर आपको कहूं कि सेंटर में इसको लाइट कलर में रखो और दोनों एक्सट्रीम के ऊपर इसी की डार्क टोन यहाँ पे लगा दो, थोड़ा डार्क इसकी शेड लगा दो, तो यहाँ पे एक सेंटर में मैंने एक प्लस पे क्लिक करते ही सेंटर में भी उस कलर की रिप्रेजेंटेशन आ चुकी है। और मैंने एक्सट्रीम के ऊपर थोड़ा सा डार्क टोन इसकी अटेम्प्ट करनी है। मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि लाइट पड़ रही है सेंटर में, ब्राइटनेस है सेंटर में, एक्सट्रीम के ऊपर ब्लैक टोन के साथ आप इसको रखना चाह रहे हो। तो वेरी इजी वे, इसको आपने जब क्लिक किया तो ये आपको हैंडल इधर भी नजर आ रहे हैं, ये ठीक है, वही हैंडल जो ऊपर है वही यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से आप जाके, अगर मैं आपको कहूँ इसका कलर थोड़ा सा हमें डिफरेंट करना है, थोड़ा सा डार्क लेना है, तो मैं डार्क कलर जो है यहाँ से भी, स्लाइडर से भी थोड़ी डार्क टोन, ब्लैक की इज ब्लैक, ये ब्लैक कर दिया मैंने साइड से। वो देखो, वहां में आपको शेड नजर आ रहा है। और डार्क कर दूं ताकि दिख सके आपको, वो देखो, और डार्क हो गया। ज्यादा कर देता हूं ताकि आपको उसको फील कर सको, वो देखो, इसकी एक्सट्रीम इधर डार्क आपने कर दिया, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूं कि जो डार्क इधर है वो डार्क उधर भी ले जाओ, आसान सा तरीका होता है, इसको ड्रैग करो ऑल्ट के साथ और एक्सट्रीम पे यहां पे रख दो, इसको चाहे ड्रॉप कर दो, ये लो, जो डार्क उधर है वही डार्क इधर भी आ गया। और सेंटर में एक आपको लाइन बारीक सी नजर आ रही है, वो कलर की प्रेजेंस प्रेजेंस है जो एक्चुअल था। अगर आप समझते हो कि इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर दिया जाए स्मार्टली, तो इनको इन हैंडल्स के साथ आप इसको एक्सट्रीम पे ले जाओ, दोनों को एक्सट्रीम पे ले जाओ, तो ये आपको दरमियान में जो है वो एक ब्राइटनेस नजर आ रही है, एक आपको रिफ्लेक्शन नजर आ रही है लाइट की। और दोनों एक्सट्रीम्स को आपने जो है वो थोड़ा सा डार्क टोन के साथ वहां पे प्रेजेंट कर दिया। तो ये काम करना कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है, आराम से आप इसे कर सकते हो। और जहां तक इसके साइड्स हैं, उनको आप स्मार्टली यहाँ से क्लिक करके, शिफ्ट के साथ इधर भी क्लिक करके इसको आप राउंड कर देना। और इस तरह की अगर आपको शेप्स बराबर में चाहिए और के साथ, ये आप शेप यहाँ पे और इसी की एक कॉपी यहाँ पे भी आप रख सकते हो। इस तरह ये पेंसिल बनानी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसका रबर बनाना, उसको कलर देना, और कलर देने के बाद ये सारी चीजें करना, उम्मीद है आप अगर ये अटेम्प्ट करना चाहो तो इतनी मुश्किल बात नहीं रही आपकी। क्या ख्याल है, हो जाएगा ना, आराम से हो जाएगा। और बाकी इसका रबर टिप शेप ये भी बनानी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको पाथ फाइंडर आता है, वहां से भी आप बहुत सारा अच्छा काम कर सकते हो। ये इसकी टिप का मैंने टोटल ब्लैक रखा हुआ था टोन, इधर छोटा सा स्पॉट मैंने व्हाइट का ऑन कर दिया, तो वो आपको ऐसे लग रहा है जैसे लाइट पड़ रही है, रिफ्लेक्शन आ रही है।
ठीक है, शार्पनेस है उसकी टिप के ऊपर। तो वो सारी चीजें करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो इंशाल्लाह आप अगर थोड़ी सी कोशिश करोगे तो ये सारी चीजें हो सकेंगी। अब आ जाओ जरा अगले टूल के ऊपर। ये टूल का नाम है मैश। ये भी वही है, होता है इसमें भी ग्रेडियंट ही है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे ये आप एक्सट्रीम बाउंड्री पे देखो, ऑरेंज शेड नजर आ रहा है, लाइट येलो सेंटर में नजर आ रहा है, और उसकी एजेस के ऊपर आपको थोड़ी सी टोन उसकी ब्लैकिश टोन में नजर आ रहा है। ये मैंने मैश टूल से क्रिएट किया। ये मैंगो आपको नजर आ रहा है, मैंगो में लीफ भी नजर आ रहा होगा, सेंटर इसका पॉइंट लीफ का थोड़ा शार्प शेड है, लाइट शेड है, और एक्सट्रीम के ऊपर थोड़ा डार्क टोन में ग्रीनिश टोन दिया गया है। और इसी तरह मैंगो का बाउंड्री में देखो थोड़ा सा डार्क वैल्यू है, और थोड़ा सा इधर अगर आप देखो इस साइड पे तो ग्रीनिश यहाँ पे एक टच दिया गया, और एक स्पॉट हाईलाइट के लिए वहां पे व्हाइट शो हो रहा है। ये सारी चीजें इजीली आप मैश के साथ क्रिएट कर सकते हो। ये आपकी अगली असाइनमेंट है, तो आप इसके ऊपर अटेम्प्ट कीजिएगा। इसकी वजह से मेरी एक वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है चैनल के ऊपर, उसको भी वॉच करके आप इसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। मुझसे भी अच्छा बन सकता है, ठीक है, वो बनाने को कोई नहीं है। टूल है ना, जिसने अच्छा अटेम्प्ट कर लिया अच्छा बन जाएगा, जिसने बुरे तरीके से अटेम्प्ट किया बुरा बनेगा, सीधी सी बात है। प्रैक्टिस है। आप इसकी कुछ इस तरह की लैब्स कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको ग्रेडियंट के साथ साथ ये मैश का भी इजीली समझ आ जाएगा। अब करना क्या है, ये देख लो। इस तरह करके आपको किस डिफरेंट डिफरेंट इस तरह की वेरिएशन, ये बॉल नजर आ रहा होगा आपको रेड कलर का, एक हाईलाइट स्पॉट नजर आ रहा है टॉप पे, ठीक है, और इधर डार्क टोन शेड दिखाया गया है। इस तरह के आपके ऑब्जेक्ट कोई भी जो आपने, ये एक सिंपल सर्कल के ऊपर एक्शन किया गया है, और नीचे उसका शेडो ड्रॉप किया गया है। जो नीचे दिख रहा है उसका शेडो है, जो कि स्टाइल्स के नाम से, इफेक्ट में स्टाइल्स के नाम से ड्रॉप शेडो ऑप्शन होती है, उसको आप यूज करते हुए ड्रॉप शेडो कर सकते हो कहीं पे भी। चाहे इमेज का ड्रॉप शेडो करना, चाहे आप किसी सर्कल का, रेक्टेंगल का ड्रॉप शेडो करना, वो इजीली हो जाता है। असल में आज का जो टॉपिक है वो है मैश। मैश क्रिएट कैसे होता है? ये क्रिएट ग्रेडियंट मैश में आपको दिख रहा होगा रोज एंड कॉलम्स एंड हाईलाइट अपीयरेंस के साथ, ये क्रिएट ग्रेडियंट मैश। ये कहां पे ऑप्शन होती है? पहले तो ये ऑप्शन मैं आपको दिखाऊं, ये ऑब्जेक्ट मेन्यू में होती है। ऑब्जेक्ट मेन्यू पे अगर आप क्लिक करो ना, वहां पे एक सब ऑप्शन नजर आएगी, क्रिएट ग्रेडियंट मैश। इसको अगर आप यूज करना चाहो कर सकते हो। पहले मैं इसी को इस्तेमाल करके आपको दिखा देता हूँ। एक्सप्लोर करने लगे हैं। उस टूल का नाम है मैश टूल। और मैश टूल से मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है, डिफॉल्ट पे ले जाता है इसको। ये डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट जिसकी फिल वाइट एंड स्ट्रोक ब्लैक है। अगर आप इस पे ग्रेडियंट क्रिएट करना चाह रहे हो, सॉरी, मैश क्रिएट करना चाह रहे हो, तो दो तरीके हो सकते हैं। एक ये कि आप मैश टूल को एक्टिवेट करो, और ये देखो, ये मैश का माउस पॉइंटर इस तरह का होता है, छोटे छोटे बॉक्स नजर आएंगे, छोटा सा प्लस नजर आएगा। इसका मतलब है जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे वहां पे डिवीजन एक क्रिएट कर देगा। जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे, अगर आप इसके वर्टिकल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करोगे, बिल्कुल एक लाइन स्ट्रेट, इधर क्लिक करोगे एक लाइन स्ट्रेट प्लस ऐड करता है। और अगर आप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करोगे, एक लाइन हॉरिजॉन्टल, इसके बॉर्डर का ख्याल करो। और अगर आप कहते हो कि मैं अगर इधर क्लिक करूंगा तो लाजमी इस पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी ऐसे। और अगर आप इसको कहीं पे बीच में रफली अगर करोगे तो वहां पे डिवीजन बन जाएगी ऐसे। अभी मैं सब कुछ अंडू कर देता हूं। अब इसे होता क्या है? होता ये है जनाब कि जब आपने किसी शेप के ऊपर मैश को अटेम्प्ट करना हो, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो डायरेक्टली आप अटेम्प्ट कर लो, दूसरा ये है कि जो मैंने आपको ऑब्जेक्ट मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन, क्या नाम है उसका, क्रिएट ग्रेडियंट मैश, इसको अटेम्प्ट कर लो, क्लिक कर दो। यहां पे अगर आप गौर करो, ऑटोमेटिकली आपकी डिविजन क्रिएट कर देगा जो यहां पे दी गई होंगी। 4 रोज 4 कॉलम, बराबर बराबर स्लॉट्स बना के दे देगा। चाहे वो पॉलीगॉन हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्टार हो, चाहे ये आपका सर्कल हो, ठीक है। जितनी रोज जितने कॉलम्स आपने कहे थे उसके बराबर आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये एक क्रिएट करके दे देगा। हाँ, इसको अगर आप फ्यूचर में ज्यादा करना चाहो, ऐसे आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। लाइक देर इज नो रो, कॉलम है, नजर आ रहे हैं 4, ये लो,
क्लिक करो कॉलम पे, गायब हो गया सब कुछ। ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब आप इसमें डिविजन्स क्रिएट करना चाह रहे हो तो यहां से आप इसको दो, दो डिविजन्स हो गई, तीन, तीन डिविजन्स हो गई, चार, चार डिवीजन हो गए। सेंटर में एक डिवीजन ऐड करनी है, ये लो। इनको तीन हिस्सों में करना है, ये लो। ये करने का फायदा क्या है स्टूडेंट्स? अब फायदा ये है कि जब आप मैश टूल को एक्टिवेट किया हुआ है, जिस पॉइंट पे जो कलर रखना चाहो आप इजीली कर सकते हो। अगर मैं आपको कहूँ इसके बॉर्डर में कलर जो है थोड़ा डार्क कर दो, सेंटर में कलर थोड़ा सा वाइट कर दो, लाइट कर दो, तो सबसे पहले याद रखना इसके एंकर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंकर का मतलब है ये पॉइंट क्लिक करना पड़ेगा, और क्लिक करने के बाद जो कलर आप इसमें रखना चाहो, आप यहां से कलर इसके अंदर स्वाचेस ऑन कर लो, या आप इन कलर्स में से किसी कलर पे क्लिक कर दो, तो ये आपके कलर्स की यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होनी शुरू हो जाएगी। जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट, जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट, जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट एंकर। अगर आप बोलोगे सर इस पे भी चाहिए उधर भी चाहिए, तो इधर भी आके इसके साथ शिफ्ट के साथ कर दो। दो पॉइंट आपके एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं। इसका एक और तरीका भी है, लेसो। लेसो टूल है ना, उससे तो हो जाएगा ना। अच्छा, इसको जब आप एक्टिवेट करते हो, मैं जरा स्वाचेस ऑन कर दूं। जैसे आप क्लिक करते हो उस स्पॉट पे, आपका एंकर पे, आपका उसने एक्सपैंड कर दिया कलर, चारों तरफ बढ़ रहा है लेकिन इसकी बाउंड्री के अंदर रह रहा है। जिस पॉइंट पे क्लिक किया, इससे लेफ्ट पे भी जाएगा, राइट पे भी जाएगा, अप पे भी जाएगा, बॉटम पे भी उसको कलर को एक्सपैंड कर रहा है। इसका मतलब आप अगर इस पॉइंट पे क्लिक करोगे, इस पॉइंट पे क्लिक करोगे, ये कलर अपनी बाउंड्रीज के अंदर रहेगा। अगर मैं आपको कहूं कि एक्सट्रीम बॉर्डर्स के ऊपर कलर्स रखना है, अब ये कर लेते हैं, अंडू करता हूं। ये देखिएगा, मैंने पहले सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन कैसे करनी है? सिलेक्शन करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। आपको याद है मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपको बताया था, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी आप अपने एंकर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। ये हो गया, ये कलर दे दिया। इसी तरह इधर आ जाओ, कलर दे दिया। ऊपर वालों पे आ जाओ, कलर दे दिया। नीचे वालों पे आ जाओ। अब सेम कलर रखना है या डिफरेंट रखना है, आपकी मर्जी। इसका मतलब जितने एंकर आपके सिलेक्शन में आ जाएंगे, ये उनके ऊपर अटेम्प्ट करता है, उन कलर्स को डालता है और इसको लेके जाता है, एक्सपैंड करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जो प्लेसमेंट है कलर की वो अभी वाइट है। ठीक है। अच्छा, ये काम जो मैंने इतनी मुश्किल से किया है, आसानी से देखो कैसे होगा। अंडू करते हैं। इसको मैं एक और तरीके से कर सकता था, डिसलेक्ट एवरीथिंग। अच्छा, स्टूडेंट्स इसमें गौर करना, इसमें फिलिंग हुई हुई है, ये देखो, फिलिंग हुई हुई व्हाइट कलर की, स्ट्रोक लगा हुआ है, नो। अगर आप फिलिंग पूरे के ऊपर करना चाहो, मैं चाह रहा हूं इस पूरे के ऊपर रेड फिल कर दूं, ये लो, ये कर दिया। ठीक है, सॉरी सिलेक्ट हुआ है, डिसलेक्ट कर लो पहले। सिलेक्शन ऑफ कर देनी, मैं अब एज ए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सारा ऑब्जेक्ट इस वक्त सिलेक्ट है, जो कि एक रेक्टेंगल थी जिसपे ग्रिड्स आपने ड्रॉ कर दी थी। अब मैं इसकी फिलिंग कर दूं, चाहे वो प्रॉपर्टीज में फिल के साथ कर लो, या आप यहां से कर लो। अभी जो फिलिंग होगी वो स्टूडेंट्स सारे पे होगी, एज ए होल ऑब्जेक्ट ही होगी। मैं चाह रहा हूं इसके बॉर्डर्स को थोड़ा सा डार्क टोन में, ब्लैक टोन आपको दे दी जाए बॉर्डर्स पे। अब आप करोगे क्या? इसके लिए एक तो ये तरीका हो सकता है कि इंडिविजुअली आप इस कॉलम को, एंकर्स को, इस कॉलम के एंकर्स को, इस कॉलम के एंकर्स को अलग अलग सेलेक्ट करने बैठ जाओ, टाइम लगेगा। आसान तरीका ये हो सकता है जो मैं करने लगा हूं, ये जरा गौर कीजिएगा। लेसो,
सिलेक्शन हो गई है, किनकी हुई है? यू शेप में सिलेक्शन हुई है। क्या? यू शेप में सिलेक्शन हुई है। दोबारा से देख लो। इसको आप वैसे तो इस तरह भी कर सकते थे, यहां से स्टार्ट करते हैं, इस साइड से। मैं सिर्फ बाउंड्री वाले एंकर्स को सिलेक्ट कर रहा हूं, समझ रहे हो बात? ये लो, अंदर वाले एंकर्स मैंने सिलेक्ट नहीं किए। और अब अगर मैं इस पर अटेम्प्ट करूंगा, देख रहे हैं फ्रेम आपका, आउटर बॉर्डर्स के मैंने एंकर्स को सिलेक्ट करके उसके ऊपर कलर दे दिया। तो ये काइंड ऑफ मैश। अब मैश होता क्या है? ये ग्रिड्स होती हैं, ग्रिड्स के ऊपर जिस पॉइंट को आप एक्टिवेट करोगे वो उसके ऊपर कलर की प्रेजेंस आपको लग जाएगी। ये काम अगर मैं आपको कहूं कि मुझे इस स्पॉट को वाइट करना है, इस स्पॉट को वाइट करना है, जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट दिस वन ओनली। कर लिया सिलेक्ट, व्हाइट शेड दे दो, ये लो। सिर्फ उस एंकर पॉइंट को मैंने अप्लाई करके आपको दिखाना था। इसको एक और अंदाज में देख लेते हैं। ये आपके पास एक शेप है, जैसे कि समझ लो फुटबॉल है या गोल सी कोई शेप है, ठीक है। इस पे अगर मैं आपको कहूँ इसके अंदर फिलिंग कर दो, आपको मसला है कोई नहीं, फिलिंग तो ये हो गई, ये लो, ये फिल कर दिया। आपको कहा जाए कि इधर एक स्पॉट क्रिएट कर दो, इस जगह पे एक स्पॉट क्रिएट कर दो, तो आपको मैश यूज करना पड़ेगा। मैश के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो, और क्लिक करने के बाद अगर आप उसको क्रिएट करने जाते हो, क्रिएट ग्रेडियंट वाली ऑप्शन ऑब्जेक्ट मेन्यू के अंदर, तो वो आपकी जितनी साइड्स आपने कही होंगी उस साइड्स का वो ग्रिड्स क्रिएट कर देगा। मैं एक तो तरीका वो था, वहां से कर सकता हूँ। एक तरीका मैं डायरेक्ट भी टाइप कर सकता हूँ, ये देखो, इस पॉइंट पे क्लिक कर दिया, और इस पॉइंट पे जिस पे मैंने क्लिक किया है इसको एक्टिवेट हुआ हुआ है, इधर व्हाइट स्पॉट दे देते हैं, ये लो, देख रहे हो? अब आप कहोगे सर ये जो एक्सपेंशन है ये क्यों है? ये इसलिए है कि ये व्हाइट यहाँ पे जो क्रिएट हुआ है स्पॉट, इसने तमाम जितनी डायरेक्शन है उसकी तरफ व्हाइट को वहां पे प्रेजेंट किया, अपने उस कलर को जो मैंने व्हाइट कहा था वहां पे उसने स्पॉट के ऊपर उसने व्हाइट को प्लेस किया। व्हाइट प्लेस होगा और ये ग्रेडियंटली रेड के साथ मिक्स हो रहा है हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में। अगर आप कहो क्या इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। यहाँ पे एक और स्पॉट क्रिएट कर दो मैश के साथ। यहाँ पे आप कहते हो सर ये बहुत ज्यादा व्हाइट बाहर की तरफ शेड निकल गया, क्या इसको और थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। आपने इसके हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जाके यहाँ पे क्लिक कर देना है, एक इधर भी क्लिक कर देना है, एक इधर भी क्लिक कर देना है, एक इधर भी क्लिक कर देना है। तो आपने असल में उसको चारों तरफ से घेर लिया। हम्म। अच्छा, ये मेरे ख्याल में मैंने लाइन से बाहर निकल गया। अच्छा, आपने अगर थोड़ा सा भी फासला रह गया ना इस लाइन से, एक नई लाइन बन जाएगी। आपने इस लाइन के ऊपर क्लिक करना है, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरह आपका वो स्पॉट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और ये क्रिएट करने के बाद स्टूडेंट्स अब आपने करना क्या है, ये देख रहे हो एक प्लस का साइन ऐसे ऐसे आपको नजर आ रहा है, वो ही रहा है कि वो पूरे एरिया में व्हाइट को एक्सपैंड कर रहा है, चारों डायरेक्शन में कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस स्पॉट को क्लिक करके यहाँ पे रेड लेके आना चाहूँ या कोई और कलर रखना चाहूँ या कोई और कलर को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँ, कर सकता हूँ। इसी तरह बाकी एरिया में भी आप कर सकते हो, ये लो, ये लो। ये वो स्पॉट्स हैं जहां पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करके कलर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो बाद औक़ात आपको कुछ ऐसी शेप्स बनानी पड़ सकती हैं जिसमें आपको कुछ इस तरह का एक्शन रिक्वायर्ड हो, तो ये किया जा सकता है। अब मैं आपको एक मैंगो शेप के लिए अटेम्प्ट करते हैं, एक मैंगो शेप बनाते हैं। पहले तो मैंगो बनता किस तरह है, आपको टूल मैंने ऑलरेडी सारे सिखाए हुए हैं, आप उससे आराम से मैंगो शेप, एग शेप आपको मैंने शुरू के दिनों में बताया था। आपने ये सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसमें अगर आपने कलर रखना है, कलर आप इसमें अपनी मर्जी से जो भी रखना है अब रख दो, जो भी कलर देना है, लाइट दिस कलर, दिस कलर,
जो आप समझते हो मुनासिब सा कलर वो आप यहाँ पे इसको दे सकते हो। अगर मैं आपको कहूँ कि इसके ऊपर इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो थोड़ा सा उसको डार्क कर दो, बाउंड्रीज को, सिर्फ बाउंड्रीज को डार्क करना है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, आपने यहाँ पे मैश के लिए टूल पे जाना है, ये, और ये ले ली, मैं इसकी बाउंड्री पे क्लिक कर रहा हूँ, एक मैंने इधर भी लगा दी, वर्टिकल दोनों तरफ मैंने लगा दी, ठीक है। और इसी तरह अगर हॉरिजॉन्टल भी देनी है यहाँ पे दे सकते हो, एक इधर भी दे देते हैं, चारों तरफ मैंने बाउंड्रीज लगा दी हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें ख्याल कीजिएगा कि जब आप इसको सिलेक्ट करते हो इस पॉइंट को, अगर आप इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हो, जैसे मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से कर रहा हूं, और इसको मैं जो है इनसाइड और आउटसाइड भी आप इसको मूव कर सकते हो। ये जो पॉइंट है ये कोई फाइनल नहीं हो गया, इसको अगर आप चाहो पुश कर सकते हो टूवर्ड्स इनसाइड और आउटसाइड, ये देख रहे हो, ये ऐसे। और इससे होगा क्या, जब यहाँ पे कलर आएगा ना, उसकी एक्सपैंड जो उसकी होगी ब्लेंडिंग, वो आपको उस तरफ पुश करेगा, दो कलर्स की ब्लेंडिंग होने लगी है ना। अब मैं इसको अगर आप स्लाइटली मूव करना चाहो, अगर आप समझते हो कि यार इसको थोड़ा सा मैं डिस्टेंस करना चाह रहा हूँ, तो इसको कभी भी किसी पॉइंट पे भी आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्लिक करके इसकी पोजीशन को आगे पीछे कर सकते हो। ये नहीं कि जो लग गया वहीं पे रहेगा, आप अगर चाहो इन पॉइंट्स को आगे पीछे किया जा सकता है जब आप जरूरत समझो। जैसे मैं ये जरूरत समझ रहा हूँ कि यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं लेफ्ट साइड पे अंदर की तरफ ले जाता हूँ, ये लो। इसी तरह अगर आप समझते हो कि इसको भी थोड़ा सा करना चाहिए, ये लो। इसका मतलब मैश हैंडल जो होते हैं उसको बाद में भी अगर आप चाहो रीएडजस्ट किया जा सकता है। अब अगर आपको कहा जाए इस शेप की सिर्फ एंकर्स को सिलेक्ट करना, जो आउटर एंकर्स हैं सिलेक्ट करने का, अभी मैंने एक तरीका बताया आपको, लेसो, लेसो टूल से आप कर सकते हो। जैसे हम कर लेते हैं, ये लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ये एंकर्स को सिलेक्ट करना कोई इतनी डिफिकल्ट जॉब नहीं है, लाइक दिस टाइम। ये हो गई सिलेक्ट। कलर, कलर सेट करना है, स्वाचेस में जाके आप इसका थोड़ा सा डार्क वैल्यू को यहाँ पे आप ऑन कर दो, और ये चारों साइड्स को आपने कर दिया, ठीक है। इस तरह आप इसको अपनी मर्जी से आप ये काम अगर करना चाहो किसी पॉइंट पे, तो इसको इस तरह किया जा सकता है। और अगर आपने सेंटर में कोई क्रिएट करना है, तो अगेन याद रखना, क्रिएट करने के लिए मैश टूल को क्लिक करके आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर कोई आपने सेंटर में कोई पॉइंट देना है या यहाँ पे कोई पॉइंट देना है, ये आपकी मर्जी है। इस पॉइंट पे एक मैंने क्लिक किया, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको करंट कलर जो भी लोडेड है वो वहां पे आपका अप्लाई हो जाएगा, जो भी लोडेड है। क्योंकि मैंने डार्क वाला कलर यहाँ पे लोड किया हुआ था, तो क्लिक करने पे वो देख रहे हो उसके कलर की प्रेजेंस वहां पे आ गई। व्हाइट कर दोगे व्हाइट आ जाएगा, ये लो। ये वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे कलर कौन सा आप ऑन करना चाह रहे हो। जो लास्ट आपने कलर अटेम्प्ट किया होगा वो कलर लग जाता है, समझे बात को। तो इसका मतलब है इसको किसी स्टेज के ऊपर आप अगर कंट्रोल करना चाहो, और ये आप क्लिक करने से कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आप समझते हो कि मुझे ये कलर जो है थोड़ा सा इसको पुश करना है बैक, कोई मसला नहीं, आप जस्ट इस पॉइंट को जो कि ये वाला है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, ये देखो, क्लिक कर लिया, इसको इस तरफ ले जाओ, ये देख रहे हो कलर की ब्लेंडिंग, ये यहाँ पे क्रिएट कर दूं क्लिक करके, ठीक है। आपकी मर्जी है, अगर आपको पॉइंट क्रिएट करने हैं तो मैश टूल को यूज कर लो, अगर उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है तो फिर आप, अच्छा एक चीज का आपने ख्याल कर लेना है कि इस वक्त कलर कौन सा लोडेड है, ठीक है। कलर इस वक्त जो भी आपका फ्रेम में चल रहा है इसी को अटेम्प्ट करेगा जब मैं क्लिक करूंगा इस पॉइंट पे। और इसको पोजीशन को आप आगे पीछे, मैंने आपको बोला डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप कर सकते हो। इसका मतलब है बाद औक़ात आप अपनी शेप के इनसाइड जो आपको कलर्स रिक्वायर्ड होते हैं उसको आप जो है
डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या लेसो से आप उन पॉइंट्स को हाईलाइट करोगे, उसके बाद कलर जो आपने चाहिए उसके अंदर आप प्लेसमेंट करना चाहो वो आप इजीली कर सकते हो। तो ये मैश टूल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ लेसो एंड डायरेक्ट सिलेक्शन एंड अटेम्प्टिंग डिफरेंट कलर्स फ्रॉम स्वॉचेस, ये आप एक अच्छी क्रिएटिविटी अपनी शेप की कर सकते हो। और अगर मैं आपको कहूं कि जी इसके ऊपर एक सिंपल सा लीव यहाँ पे ऊपर लगा दो, वो भी लग जाएगा। वो कैसे लगता है, लीव कैसे बनता है? बहुत सारे तरीके हैं। एक मैंने याद होगा, मैंने आपको बोला था राउंड शेप को शार्प करने के लिए क्या टूल होता है। एक तो ये यहां से कर सकते हो, एक तो ये ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका आसान सा ये होता है, याद होगा मैंने अर्ली डेज में एक टूल करवाया था, एंकर पॉइंट टूल। ये भी यही काम करता है। क्या करता है, शार्प को, शार्प जो कॉर्नर है उसको क्या कर देगा, राउंड, और राउंड को कर देगा शार्प। ठीक है। और अगर आप इसको प्लेस करना चाह रहे हो ओवर द दिस, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि दो सर्कल बनाओ और उसका इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लो, वो जो हमने पाथ फाइंडर के थ्रू किया था। करने को तो बेश तमाशे आपके पास, बेतहाशा, तमाशा नहीं तहाशा तरीके हैं कि ये काम किया जा सकता है। ठीक है। और अगर मैं आपको ये कहूं कि इसके ऊपर भी क्या हम मैश को या ग्रेडियंट को अप्लाई करके सेंटर में एक बारीक सी लाइन व्हाइट कलर की शो करना चाह रहे हैं और एक एक्सट्रीम जो है वो डार्क टोन के साथ इसकी रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं, अगेन आपके पास टूल है, मैश के टूल के साथ भी आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे सेंटर में ले आओ, ये सेंटर में पॉइंट आ गया। ठीक है। और अगर मैं इनके दोनों साइड्स के ऊपर बाउंड्री लगा दूं ताकि कलर बाहर ना निकले, व्हाइट में स्पॉट देना चाह रहा हूं दरमियान में, इधर भी एक लगा दिया, एक मैंने, डबल लाइन तो नहीं होगी, ये लो, एक इधर लगा दी लाइन, एक इधर लगा दी लाइन, डबल हो गई है, कोई मसला नहीं। अब बाकी इनको अगर आपने थोड़ा बहुत आगे पीछे करना वो तो हो ही जाएगा। ठीक है। अब आपको अगर इस पॉइंट के ऊपर कलर की प्रेजेंस चाहिए, ये मैं यहां पे, समझ रहे बात को, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिससे आप अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो। और अगर मैं आपको कहूं इनके दोनों पॉइंट्स को थोड़ा डार्क कर दिया जाए तो मसला ही कोई नहीं, जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट बोथ पॉइंट लाइक दिस, ये आपका सॉरी सिलेक्शन कर लो, ये पॉइंट की सिलेक्शन कर ली और इसको थोड़ा सा डार्क, ये लो। इसी तरह इस पॉइंट को भी सिलेक्ट कर लिया, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ये लो। तो कभी आप ये एक अच्छा एक रिजल्ट ऐसा लग रहा है जैसे नेचुरल सा कोई कलर्स की एक सिलेक्शन करके एक चीज बनाई गई है। बाकी अगर आप इसमें कोई रूट्स बनाना चाहो तो रूट्स भी बना सकते हो, वो तो आप सिंपल पेंसिल टूल से भी बना सकते हो। बेशुमार तरीके हैं इसके अंदर रूट्स अगर आपने बनानी है, रूट्स बना के इसको अपने इस मैंगो के ऊपर इसको अटेम्प्ट कर लिया है आपने, इसको जस्ट प्लेस कर दो लाइक दिस। और इसको अगर आप समझते हो कि थोड़ा सा मैं इसको बेंड भी करना चाह रहा हूँ तो आपके पास अगेन मौजूद है टूल, वो है कलर। अगर आपने डिफरेंट रखना है डिफरेंट भी कर सकते हो, और इसको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा बेंड करना है अगेन आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। आप दो एंकर्स को जो भी आपके ये वाले हैं इनको सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको, ये लो, समझ रहे बात, जैसे आप करना चाहो। ये करने के बाद इसकी प्लेसमेंट अपनी इस शेप के ऊपर आप कर दो। अगर कलर इसको और मजीद चेंज करना है, ये काफी मिक्स एंड मैच हो गया है, इसको थोड़ा सा कलर या मैंगो का चेंज कर दो या इसके लीव का ऊपर का कलर चेंज करके इसकी प्रेजेंस को थोड़ा सा मजीद अच्छा किया जा सकता है।